हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आई एम गोइंग टू सॉल्व वन ऑफ द प्रॉब्लम जो कि जेई 2022 मेंस के पेपर में पूछा गया है। सो यहाँ पर असर्शन कुछ इस तरह से है, इन एन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्पीड एंड एनर्जी रिमेन सेम फॉर अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो उसका स्पीड और एनर्जी जो है वो सेम रहता है। और रीज़न दिया गया है कि मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। कि जो पार्टिकल जब मूव करता है तो जो फोर्स लगता है वो उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर लगता है। सो स्टूडेंट्स, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अगर आप किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में से प्रोजेक्ट करते हो, अगर वो आपने उसका जो वेलोसिटी है इट इज़ मेकिंग एन एंगल थीटा विद द फील्ड, सो इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट रहेंगे, वी कॉस थीटा एंड अदर वन इज़ वी साइन थीटा। सो अगर आप इसे कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट करते हो तो पार्टिकल हमेशा हेलिकल पाथ में मूव करते हैं, और अगर आप सिर्फ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें फील्ड के साथ तो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। सो जिस पाथ में वो मूव करते हैं और जब वो मूव करते हैं उनका जो स्पीड या वेलोसिटी का जो रिलेशन रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है, बी क्यू आर अपॉन एम देयर, ये स्पीड का रिलेशन है। सो ऑल दीज थिंग्स बी क्यू आर एम ये सभी क्या है, कांस्टेंट है। और अगर इसकी पार्टिकल की एनर्जी की बात की जाए सो दैट इज़ सिंपली हाफ एम बी स्क्वायर। सो इसकी जो एनर्जी हम लिखेंगे वो कुछ इस तरह से रहेगी, हाफ एम, दिस इज़ लाइक वी का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। यहाँ एक एम से एम कैंसिल हो जाएगा। सो एनर्जी का जो फार्मूला रहेगा वो ये रहेगा, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m देयर। तो इस पार्टिकल का ये जो एनर्जी है एज वेल एज जो स्पीड है वो दोनों ही इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट रहते हैं, बिकॉज बी, चार्ज, रेडियस, मास ये सभी कांस्टेंट है। सो स्पीड भी कांस्टेंट है और उसका एनर्जी भी जो है वो कांस्टेंट रहेगा जब वो चार्ज पार्टिकल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा। तो असर्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड हम रीज़न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रहता है सो उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है दैट इज़ लाइक अलोंग द टेंजेंट। तो पार्टिकल के ऊपर जो लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स उसके ऊपर लग रहा होता है बिकॉज ऑफ द लॉरेंट फोर्स दैट इज़ एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी। सो यहाँ पर पार्टिकल पे जो फोर्स है और उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है बेसिकली। और हमें कहा गया कि मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो ऐसी ही सिचुएशन रहती है। इट मीन्स हमारे पास जो रीज़न है वो भी करेक्ट है, बिकॉज पार्टिकल इस तरह से कुछ मूव कर रहा है लाइक दैट, और इसके ऊपर जो सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा जो कि हमें मिल रहा है लॉरेंट फोर्स से। लॉरेंट फोर्स इज गिविंग अस द सेंट्रीपिटल फोर्स। लॉरेंट फोर्स मीन्स एफ इज इक्वल टू क्यू बी कैपिटल बी। तो that Lorentz force is perpendicular to the direction of motion of the particle. Student, जब when forces are perpendicular to the direction of motion, the work on the particle is basically zero. So if work is zero on the particle, then the energy of the particle will not change, it remains constant there. सो बेसिकली रीज़न जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से करेक्ट है, और वो रीज़न हमारे असर्शन को फुल्ली एक्सप्लेन भी कर रहा है, सेटिस्फाई भी कर रहा है। सो रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिकॉज force is perpendicular to the direction of motion, so these forces are not going to do any type of work there. So if there is no work on the particle, then there is no change of its kinetic or its energy there. तो उसकी एनर्जी में भी कोई बदलाव नहीं होगा। सो assertion और रीज़न दोनों ही ट्रू हैं, और रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन for this problem. So option A is the correct answer for this question. Thank you.